Hello dear student, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about class 10 social science syllabus 2023-24। क्लास 10th के सिलेबस को डिस्कस करने से पहले हम लोग दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी द्वारा जो अपडेटेड बुक है उसको ही आप लोगों को परचेस करना है। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे एनसीईआरटी के पेज पे जाके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिवाइज्ड एडिशन आपको इंक्लूड किया गया है अक्टूबर 2022। तो ये एडिशन वाली बुक आपको लेनी है। एनसीईआरटी द्वारा जो रेशनलाइज्ड टेक्स्ट बुक है, जो टॉपिक लास्ट ईयर रिड्यूस हुए थे, उनको इस बार बुक से रिमूव कर दिया गया है। तो आप लेटेस्ट एडिशन के अकॉर्डिंग ही बुक परचेज करेंगे। डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी के लेटेस्ट टेक्स्ट बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लेटेस्ट बुक को देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। हिस्ट्री की बुक से आप यहाँ पे डाउनलोड करके कौन कौन सा चैप्टर या कंटेंट रेशनलाइज्ड हुए हैं उनको आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका इंडिकेट किया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन सा कंटेंट रेशनलाइज किए गए हैं और कौन कौन से आपके चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3 ऐसे करके आपके सारे चैप्टर दिए गए हैं। तो आप यहाँ से एनसीईआरटी के लिंक से इन चीज़ों को देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जो दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है आपके असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिस ऑफ बोर्ड फॉर द सेशन 2023-24 के अकॉर्डिंग है कि जो सीबीएसई ने 6 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें आपको बताया गया कि इस बार के जो पेपर होंगे वो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। यानी आप इस सर्कुलर में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इसको शो किया गया है कि कॉम्पिटेंसी फोकस्ड एजुकेशन के द्वारा हम मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे वो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा पेपर में। इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो लास्ट ईयर में जो आपका जो एकेडमिक सेशन 2022-23 था, उसके कंपेयर में इस बार भी एकेडमिक सेशन 2023-24 में कुछ इंक्लूड किया गया है। जो पहला है कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, जिसका वेटेज है 50%। लगभग 50% जो क्वेश्चन आएंगे आपके एमसीक्यू, केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे 50%। आप यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट ईयर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे उनका वेटेज 20% था। इस बार भी सिलेक्टेड रिस्पांस टाइप जो क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू आएंगे, उसका भी वेटेज 20% है। यानी जो चेंजेस किया गया है इन सेगमेंट में चेंजेस किया गया है। लास्ट ईयर इसमें 40% का आया था, इस बार ये 50% में आएगा। यानी दोनों अगर सेगमेंट को मिला दिया जाए तो इसमें एमसीक्यू 50% और उसके बाद एमसीक्यू 20%, लगभग 70% आपका जो आएगा, 70% जो पोर्शन आएगा वो एमसीक्यू क्वेश्चन पे आधारित होगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेगमेंट है उसमें दिया गया है कि लास्ट ईयर जो 40% आपके आए थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो इस बार जो आपके कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन आएंगे जो शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप होंगे और इनका वेटेज 30% होगा। यानी टोटल पेपर में आपका 70% लगभग एमसीक्यू और 30% आपका शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। डियर स्टूडेंट, आइए अब हम 2023-24 के 10th क्लास के सिलेबस कोर्स स्ट्रक्चर को देखते हैं कि कौन से सेगमेंट में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो जो हमारा पहला सेक्शन है वो है इवेंट एंड प्रोसेस, जिसमें आपका लगभग हम पहले बुक की बात करते हैं। पहला हमारा जो टेक्स्ट बुक है वो है हिस्ट्री की इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2, जिसमें आपका जो टोटल वेटेज है वो है 25 मार्क्स, जिसमें 23 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे और 2 मार्क्स का आपका मैप वर्क आएगा। हिस्ट्री में जो हमारा पहला चैप्टर है वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर से आपके लगभग 6 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से इस बार का जो टोटल वेटेज है वो है 8 मार्क्स।
डियर स्टूडेंट, इस बार सीबीएसई ने बहुत अच्छा काम किया है कि सभी जितने भी चैप्टर्स वाइज आपके मार्क्स को यहाँ पे इंडिकेट कर दिया गया है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। और इसमें जो हमारा तीसरा चैप्टर है वो है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, यानी भूमंडलीकृत विश्व का बनना। चैप्टर नंबर 3 से आपका केवल 1 नंबर का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर आएगा। और इसमें से आपका टू बी इवेल्युएटेड इन द बोर्ड एग्ज़ाम, ये बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। और इसमें कुछ टॉपिक्स को आपको, कुछ आपके सब टॉपिक्स को जो देखना है, जिसमें आपका सब टॉपिक्स नंबर 1 to 1.3 है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसी से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 जो है आपका, चैप्टर नंबर 3 से जो आपके दूसरे जो टॉपिक्स हैं, जो सब टॉपिक्स 2 to 4.4 तक, ये आपके इंटर डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के रूप में इसमें से आपको टॉपिक दिया जाएगा, जिस टॉपिक पे आप इंटर डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट यानी आईडीपी के तहत आप कुछ ना कुछ आपको क्लास वर्क दिया जाएगा। आईडीपी प्रोजेक्ट के तहत आपका टॉपिक ये भी हो सकता है कि 19 सेंचुरी से रिलेटेड एंड ऑफ जो ब्रेटन वुड्स है, ब्रेटन वुड्स के और ग्लोबलाइजेशन के ऊपर आपको टॉपिक्स दिया जाएगा, जिसमें आपको इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट बनाने होंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण का युग। ये चैप्टर केवल और केवल आपका एसेस इन द पीरियोडिक असेसमेंट, यानी जो हमारा पीरियोडिक टेस्ट होता है उसी में ये बस चैप्टर आएगा। इसका बोर्ड एग्ज़ाम में कोई इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है, बोर्ड एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड चैप्टर मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया से आपके इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में इसका वेटेज ज़्यादा बढ़ा दिया है, और ये टोटल कुल 8 मार्क्स में आएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। ये सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर भी है। इसमें देख सकते हैं कि ये 2 जो चैप्टर दिए गए हैं, एक आपका नेशनलिज्म इन इंडिया और दूसरा जो है आपका प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये दोनों 8 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। डियर स्टूडेंट, उसके बाद हमारा जो दूसरी टेक्स्ट बुक है वो है ज्योग्राफी की, जिसका नाम है आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2। तो ज्योग्राफी में कौन कौन सा चैप्टर आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। जिसमें आप देख सकते हैं कि टोटल आपका जो इस टेक्स्ट बुक से जो वेटेज है, टोटल मार्क्स हैं वो 25 मार्क्स का है। 25 मार्क्स में 22 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे, और 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो मैप वर्क का आएगा। डियर स्टूडेंट, जो हमारा ज्योग्राफी में पहला चैप्टर है वो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास। तो संसाधन और विकास से जो हमारा जो मार्क्स एलोकेटेड है वो है 4 मार्क्स। दूसरा जो चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वन एवं वन्य जीव संसाधन, वन एवं वन्य जीव संसाधन से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तीसरा जो हमारा चैप्टर है वो है वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन। जल संसाधन से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, एग्रीकल्चर, कृषि। इस कृषि चैप्टर से आपके टोटल जो वेटेज है वो 5 मार्क्स है, जो ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा वेटेज वाला आपका चैप्टर है। पांचवा हमारा जो चैप्टर है वो है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज यानी खनिज तथा ऊर्जा संसाधन चैप्टर से आपके कुल टोटल 3 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। चैप्टर नंबर 6 है आपका, वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी विनिर्माण उद्योग। तो विनिर्माण उद्योग से भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी टू बी इवेल्युएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये भी बोर्ड एग्जाम में आएगा, बट इसका वेटेज इस बार कम कर दिया है। इस बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, और इस चैप्टर से आपको फिर ज्योग्राफी में आईडीपी यानी इंटर डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट आपको क्लास वर्क दिया जाएगा, जिसमें आपको कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें आपका फॉर्म पाइपलाइन टू
टूरिज़्म एज ए ट्रेड, इससे रिलेटेड आपके प्रोजेक्ट दिया जाएगा। इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट मैं आपको आगे अच्छे से डिस्कस करूँगा। डियर स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टेक्स्ट बुक है वो है आपका पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक है, जिसे आप लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 कहते हैं। इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है ये पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी चैप्टर से आपके टोटल 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट, एक बात यहाँ नोट करने वाली है कि इस बार जो इसका वेटेज है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिकल साइंस का, इस बार बोर्ड एग्जाम में इसका वेटेज कम हो गया है। पहले ये 20 मार्क्स में टोटल इससे आता था क्वेश्चन आंसर, बट इस बार सीबीएसई ने इसमें 15 मार्क्स के क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर आपका 2 है फेडरलिज्म यानी संघवाद से केवल 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इस चैप्टर से आपके कुल टोटल 2 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल। और डियर स्टूडेंट, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। 5 मार्क्स में ये चैप्टर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा राजनीतिक दल से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के परिणाम। तो लोकतंत्र परिणाम चैप्टर से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर बोर्ड एग्जाम में आएंगे। डियर स्टूडेंट, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टेक्स्ट बुक है वो है इकोनॉमिक्स की बुक है। और इकोनॉमिक्स की बुक जिसे हम अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। और इसमें कौन कौन से चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं उसको हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। इस बार इकोनॉमिक्स का भी वेटेज कम कर दिया गया है। पिछले साल लास्ट ईयर ये 20 मार्क्स का टोटल इसका वेटेज था, बट इस बार इसका वेटेज 15 मार्क्स कर दिया गया है। यानी आपके इकोनॉमिक्स वाली टेक्स्ट बुक से केवल 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक में देखते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट, विकास चैप्टर आपके लिए जो बोर्ड एग्जाम में इसका मार्क्स एलोकेट किया गया है ये 4 मार्क्स में आएगा। दूसरा जो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इस चैप्टर का जो वेटेज है आपका 5 मार्क्स है। तीसरा जो चैप्टर है आपका मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा एवं साख से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर बोर्ड एग्जाम में आएंगे। चौथा जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर आपका 4, जो इसमें ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमिक, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे आपका कुल टोटल 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आएगा। यानी ये कहने का मतलब है कि इसमें इस चैप्टर से केवल 1 नंबर का आपका MCQ क्वेश्चन आ सकता है। MCQ क्वेश्चन वो होगा। इस चैप्टर से जो आपका MCQ क्वेश्चन आएगा वो आपका हो सकता है कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन या फैक्टर दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। इन्हीं दोनों पॉइंट्स को आपको स्टडी करना है। बाकी जितने भी इस चैप्टर में पॉइंट दिए गए हैं, इन चैप्टर के पॉइंट्स से हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट वर्क तैयार करेंगे। चैप्टर नंबर जो हमारा 5 है, इसका बोर्ड एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आंसर तो नहीं आता है, बट आपको इस चैप्टर से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना होता है। इस प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। कंज्यूमर राइट से रिलेटेड जो चैप्टर है, इससे आपका केवल और केवल प्रोजेक्ट वर्क बनाने के लिए आएगा। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो टोटल हिस्ट्री का जो वेटेज है, सब्जेक्ट वाइज जो वेटेज है, उसमें हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा परसेंटेज का है। 28.75% आपका हिस्ट्री पूछा जाएगा। उसके बाद जो आपका दूसरा है वो है ज्योग्राफी से आपके टोटल जो परसेंटेज पूछे जाएंगे, वेटेज होगा वो 27.50। और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस आपका 18.75% आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें बोर्ड एग्ज़ाम में। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो नेक्स्ट बुक है वो है इकोनॉमिक्स से भी 18.75% आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी टोटल कहने का मतलब है कि 15 मार्क्स आपके इकोनॉमिक्स से, 15 मार्क्स आपके पॉलिटिकल साइंस से, और उसके बाद 25 मार्क्स ये आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आएंगे। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैप सेगमेंट में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, बस माइनर चेंजेस है। बस इसमें आपके जो हिस्ट्री में जो टोटल आपके 2
एक चैप्टर पूछा जाता है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसी से केवल आपका हिस्ट्री में आपके 2 मार्क्स के मैप आएंगे। और ज्योग्राफी में आपके जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं मोस्टली चैप्टर से आपके मैप वर्क को पूछ इंटेंट है, जो आपको देख लेना है कि कौन कौन से जो टॉपिक दिए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि सभी टॉपिक को मेंशन किया गया है। डियर स्टूडेंट, आपका 10th क्लास में जो 5 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क आएगा, 5 मार्क्स का जो आपका प्रोजेक्ट वर्क आएगा वो इन्हीं टॉपिक से आपको दिया जाएगा। तो ये आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है इन प्रोजेक्ट वर्क को तैयार करने का। आप इन प्रोजेक्ट वर्क को इन्हीं किसी टॉपिक में से आप तैयार कर सकते हैं। क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैप सेगमेंट में जो आपके मैप आइटम्स हैं, जो हिस्ट्री में आपका जो चैप्टर नंबर 2 है नेशनलिज्म इन इंडिया, इससे आपके 2 मार्क्स के मैप आने वाले हैं। और इसमें आपको देखो कि कांग्रेस के जो सेशंस दिए गए हैं, कलकत्ता, नागपुर, मद्रास सेशन। उसके बाद दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो सत्याग्रह मूवमेंट है। 3 सत्याग्रह मूवमेंट आपको याद रखना है कि इंडिया के मैप में आपको आइडेंटिफाई और लोकेट एंड लेबलिंग करना है। खेड़ा, चंपारण और अहमदाबाद कॉटन मिल। उसके बाद 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस हैं, जलियांवाला बाग और दांडी मार्च। ये आपको ये मैप सेगमेंट में आपको फिलअप करने के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। मैप सेगमेंट में जो दूसरा हमारा ज्योग्राफी का सेगमेंट है, ज्योग्राफी के सेगमेंट से ये इन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर आएंगे। पहला जो चैप्टर इससे आइडेंटिफाई आपको करने के लिए आएगा कि सॉइल के टाइप्स आपको पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 2 में वाटर रिसोर्स में कोई भी एक लोकेटिंग और लेबलिंग करने के लिए कोई भी एक डैम पूछा जा सकता है, ये दिए गए किसी भी एक डैम में से। तो डियर स्टूडेंट, इन सारे डैम्स को आपको प्रैक्टिस करना है। और मैप वर्क का जो लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप मैप ज़रूर देख लीजिए, मैप का रिवीजन ज़रूर करिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड ये मैप सेगमेंट है। टोटल आपसे इन पॉइंट्स को आपसे मैप वर्क में पूछा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ मैप वर्क थे। डियर स्टूडेंट, आपका जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो होगा आपका पीरियोडिक असेसमेंट में, जिसमें पेन पेपर टेस्ट होगा, जो आपका 5 मार्क्स का है। आप सभी को मालूम है कि आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो आपका 20 मार्क्स का है, जिसमें से 5 मार्क्स आपका पेन पेपर टेस्ट होगा, जिसे हम पीरियोडिक टेस्ट बोलते हैं, पीरियोडिक असेसमेंट बोलते हैं। उसके बाद मल्टीपल असेसमेंट में आपसे इंटरडिसिप्लिनरी, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि IDP इंटरडिसिप्लिनरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंटरडिसिप्लिनरी जो प्रोजेक्ट होता है इसमें आपका क्विज, डिबेट, रोल प्ले, वाइवा, ग्रुप डिस्कशन, विजुअल एक्सप्रेशन, इंटरैक्टिव, बुलेटिन बोर्ड्स वगैरह बनाने के लिए गैलरी वॉक, ठीक है। तो इन चीज़ों पे हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के तहत हम लोग काम करेंगे। ये आपका क्लास एक्टिविटी है, जिसमें आपके क्लास एक्टिविटी में जो भी आप वर्क करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट में आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी, जिसमें आपका प्रोजेक्ट वर्क, जिसको मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट वर्क आपका तैयार करना है। कोई भी आपको 3 टॉपिक दिया जाएगा, उन 3 टॉपिक में से कोई भी आप एक प्रोजेक्ट वर्क बना सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क का जो मार्क्स है टोटल आपका 5 मार्क्स है। उसके बाद आपका इंटरनल असेसमेंट में लास्ट जो आपका टॉपिक है वो है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो में आप क्लास वर्क, वर्क डन, एक्टिविटी, असाइनमेंट, रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये हेरिटेज इंडिया क्विज, तो ये आप इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको मौका मिलेगा। फिर आप ये आपका जो टोटल वेटेज है ये 5 मार्क्स का है। उसके बाद आपको CBSE द्वारा ये NCERT की जो लेटेस्ट अपडेट जो बुक आई है उसका आपको पूरा ये लिंक यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आप इन तीनों टॉपिक्स में से कंज्यूमर अवेयरनेस, सोशल इशू, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन तीनों टॉपिक्स में से आप कोई भी एक टॉपिक चूज़ करके आप 5 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क तैयार कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को सोशल साइंस का सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो स्टूडेंट अभी मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट।